हेलो दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेव एंड गन थ्योरी ये देखने वाले हैं कि मार्केट डिफरेंट टाइम फ्रेम जैसे कि ये निफ्टी का या बैंक निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से लेकर इवन 5 मिनट और 1 मिनट पर भी जाकर देखेंगे कि इधर से मार्केट क्या कर रहा था और आने वाले कुछ दिन तक यानी कि बाय द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी एक वीक तक मार्केट क्या क्या कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड उस पे कौन सा ऑप्शन का स्ट्रेटेजी भी हमको डालना चाहिए वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। आज आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं, काइंडली इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। इधर एलियट वेव थ्योरी क्या है इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में पता चल जाएगा। तो पहले मैं निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे। तो यह है निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम। इधर जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि ये 1 2 3 4 5 होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो इधर जो मुझे लग रहा है कि अभी भी निफ्टी जो है ये निफ्टी फोर्थ वेव के अंदर चल रहे हैं। तो उसके बाद ये जो फिफ्थ वेव है ये इधर से अभी भी अप साइड पे जाने वाले हैं। तो अप साइड के लिए ये होगा हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ये एंड देन ये होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस जब भी ये अप साइड की तरफ जाने का प्रयास करेगा। और इधर अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो इधर इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ एन एंडिंग डायगोनल, बट ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि इधर से ये ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि एज पर द एंडिंग डायगोनल ये जब फोर्थ वेव जहां पर आप इसको मार्क करेंगे इसके ऊपर जब भी जाएगा तभी जाकर ये अप साइड के लिए ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी जो मेरा इधर मार्किंग था पहले कि ये WXY हो रहे हैं, ये तभी संभव है जब बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी की अगर आप बात करें तो वो शायद कुछ ना कुछ एक दूसरा पैटर्न बना रहा होगा। नॉर्मली निफ्टी ऐसे जा रहे थे, बैंक निफ्टी भी जा रहा था, अब बैंक निफ्टी ने ऐसा कर रहे हैं तो निफ्टी शायद और भी थोड़ा सा अप साइड जाएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे पे जाएगा। ये जितना ये शार्प मूवमेंट था वो दिखाना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, ये तो बोलना ही पड़ेगा ना। और अप साइड पे अगर प्राइस एक्शन के मुताबिक देखें तो ये थर्ड वेव का जो हाई है ये होगा हमारा टारगेट, बट चैनल वाइज ये होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जैसे कि मैंने डिस्कशन किया। तो अब मैटर ये है कि क्या इधर से मार्केट ये रिवर्सल लेगा कि नहीं। उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि RSI, MACD या ROC मतलब डिफरेंट जो इंडिकेटर्स है वो क्या बोल रहे हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे RSI पे क्या दिखा रहे हैं, ये RSI और MACD दोनों ही इधर डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, यानी कि मार्केट का प्राइस जो है ये जो स्विंग्स होते हैं इस स्विंग्स को ब्रेक कर करके और भी ऐसा नीचे की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर ये जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो थोड़ा हायर हाई जा रहे हैं, यानी कि ये जो लो इसने बनाए थे इसको ये ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ओके, इस लो को भी इसने ब्रेक नहीं किया, तो हियर इज ए क्लियर डाइवर्ज। बट अभी भी मैं होपफुल हूं कि निफ्टी पे ये जो टॉप बने हैं ये ऑल टाइम हाई या बहुत ऊपर तक चले गए हैं। अभी इधर से मार्केट पूरा नीचे गिरेगा बैंक निफ्टी की तरह, अभी भी मैं उतना होपफुल नहीं। तो चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो यह बैंक निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम, इधर जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था कि ये 1 2 3 हो गए हैं, मुझे लग रहे हैं अभी फोर्थ वेव के भीतर घूमेगा। तो मार्केट लुक्स लाइक इन्हें फोर्थ वेव जो है ये इसके अंदर अभी चल रहे हैं। ये जो है ये 1 2 थर्ड के बाद ये फोर्थ के अंदर चल रहे हैं। तो अभी इधर अगर आप देखने जाएंगे तो इधर दो चीज आपको देखना पड़ेगा या नजर रखना पड़ेगा। वो एक है कि क्या ये फोर्थ वेव ये जो है फोर्थ के अंदर का A है, ये फोर्थ के अंदर का B, ये फोर्थ के अंदर का C हो गए हैं। देन मार्केट जो है इधर से ये फॉल करने के बाद क्या ये फिफ्थ वेव खत्म हो गए हैं, या फिर इधर से और एक ट्रायंगल ऐसा करके बन सकते हैं, देन इट विल फॉल लाइक दिस, या फिर कोई तीसरा कुछ पैटर्न बन रहा होगा, राइट। तो कौन सा पैटर्न है, क्या ये फिफ्थ वेव अगर इधर खत्म हो गए हैं तब भी ये थर्ड वेव का जो लो है उसको तोड़ा नहीं है, तो क्या फिफ्थ वेव इधर खत्म हो सकते हैं, या फिर ये कोई दूसरा पैटर्न बना रहा होगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से कि ये फोर्थ के अंदर ये हो गया आपका A B, तो ये B के अंदर का ये 3 सब वेव है, एंड देन C के लिए ये अभी कुछ अप साइड पे जाएगा, ये वाला जो एक हाई है, यानी कि ये जो मेजर स्विंग है इसकी तरफ। और ऑब्वियसली ये जो मेजर स्विंग है ये ऑब्वियसली है आपका ये 1 2 3 4 5 विद इन द थर्ड वेव, यानी कि ये फोर्थ वेव है 1 डिग्री लोअर का विद इन दिस थर्ड वेव। तो इसके अंदर तक या इसके आसपास तक ये जा सकते हैं C वेव का नॉर्मल लेवल के मुताबिक। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए कुछ चीजों का आपको फिबोनाची के माध्यम से भी देखना पड़ेगा। तो चलिए वो देखते हैं कि इधर कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो पहले जो चीज आपको देखना पड़ेगा, ये जो A वेव हमने मार्क किए हैं तो ये B वेव कितना आए हैं। तो इधर आई थिंक क्लियरली देख पा रहे हैं ये 78.6% जो है वेव A का उससे भी नीचे ये आ गए हैं, तो तब जाकर एक फ्लैट का B बन सकते हैं। तो ये जो पैटर्न की मैं बात बोल रहा था अभी तक कि इधर से इधर तक अगर मेरा A है, ये अगर B हो गए हैं
तो ये सी के लिए जा रहे हैं, तो इट इज ए फ्लैट पैटर्न विद इन वेव 4। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमको देख सकते हैं, राइट। तो ये अगर फ्लैट हो रहे हैं तो ये बी वेव को मिनिमम 78.6 या इससे नीचे जाना जरूरी है, और अगर एज पर नियो वेव की बात करें तो ये 61.8 से नीचे जाना पड़ेगा ही। तो अगर दोनों हिसाब से ही देखें कि क्लासिकल एलियट वेव हो, नियो वेव हो, तो ये 61 का जो लेवल था इससे भी नीचे आए हैं और 78 से भी नीचे गए हैं। तो ऑब्वियसली इट इज क्लियर कि ये जो है ये फ्लैट हो सकते हैं, एंड देन ये सी वेव के लिए अपसाइड जा सकते हैं। तो ये बी वेव के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये जिगजैग का भी, फ्लैट का भी, एक्स वेव, ये सब जो भी आपको मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं उस पे मैं एक अलग कंप्लीटली डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए पहले जो मैं दिखा रहा था कि इधर एक काइंड ऑफ कि एक ट्रायंगल बन सकते हैं अगर इस लो को होल्ड करेगा तो, लेकिन वो इधर हुआ नहीं, तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये एबीसी बना रहे हैं एंड देन इट कैन फॉल डाउन अगेन। ओके, और दूसरा एक जो पॉसिबिलिटी की मैं बात बोल रहा था कि ये अगर मेरा फोर्थ वेव हो गए हैं इधर, तो ये फिफ्थ वेव क्या इधर ही एक फेल्ड फिफ्थ या ट्रंकेटेड फिफ्थ हुआ है कि नहीं, इसका चांसेस कितना है। तो उसके लिए हमको पहले चेक करना पड़ेगा इसका फिबोनाची। तो देखिए फिबोनाची पे अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इधर से इधर तक, तो फिबोनाची पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेव 1 का, इधर से ये थर्ड वेव तक अगर हम लेंगे और ये फोर्थ वेव तक, तो ये जो फिफ्थ वेव होना चाहिए, ये फिफ्थ वेव मिनिमम उसका 38.2% होना चाहिए, जो इधर कंप्लीटली हुआ नहीं। तो इसीलिए मे भी ये फिफ्थ वेव शायद कंप्लीट नहीं हुए हैं, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको फेल्ड फिफ्थ अभी के लिए मार्क ना करके इधर से जो है ये ऊपर जाएगा, ये देख सकते हैं। और ये जो है ये एबीसी करके फोर्थ वेव के अंदर ही मार्केट अभी चल रहे हैं। तो इन सच सिनेरियो आपको एक ऐसे आयरन फ्लाई वगैरह बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो जो भी हो, तो इसको अभी चलिए थोड़ा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि ये जो पैटर्न है इसके अंदर का सब डिग्री क्या है, क्या इधर से 5 वेव डाउन हुआ है, क्योंकि अगर 5 वेव डाउन नहीं है तो ये फिफ्थ वेव का सवाल ही नहीं आता। चलिए बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों का 30 मिनट्स पे देखते हैं। तो पहले मैं निफ्टी बैंक का 30 मिनट्स पे चले आया हूं। तो इधर आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि इधर मार्केट ने क्या किए हैं। तो ये जो पार्टिकुलर जगह है इसको, जिसको मैं अभी फोर्थ का बी वेव मार्क कर रहा हूं, यानी कि ये फोर्थ वेव अभी शायद बहुत दूर पे होगा इधर कहीं। तो ये जो बी वेव के अंदर का ए है, ये अगर आपका बी है, जो मैंने पिछला दिन का वीडियो पे आई थिंक ये 1 मिनट 3 मिनट पे जाकर दिखाया था कि इसको क्यों मैं ये ए बी से ऐसा मार्क किया हूं, ये 1 2 3 4 5 क्यों मार्क नहीं किया हूं, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो जो भी है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये बी वेव के अंदर ये 3 सब वेव हो गया। अब ये सी वेव जो है ये ए वेव का 100% तक आते हैं, जो कि इधर लगभग टच कर गए हैं, आई थिंक आप देख पा रहे हैं। एंड दूसरी बात है, इधर जो मुझे दिख रहा है इसका मार्किंग जो 15 मिनट 5 मिनट पे जाकर मैं दिखाऊंगा, तो वो है 1 2 3, ये फोर्थ वेव के भीतर ए बी सी एंड देन ये है 5। तो ये जो है ये इधर क्लियर 5 वेव हुआ था। ये फोर्थ वेव अगर ये वेव 1 का टेरिटरी पे आकर क्लोजिंग दे गए हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी ए काइंड ऑफ ए डायगोनल। तो मैं ये डिस्कशन करूंगा कि ये इंपल्स है कि डायगोनल है, और इसको कैसे इधर से इधर तक आप एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जैसे कि 1:5 या उससे भी ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड पे लॉजिकली कैसे ट्रेड कर सकते। बट एक चीज इधर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये जो भी आपका मार्किंग है, उधर एक चीज आपको देखना है कि एक एक पॉसिबिलिटी को अगर हम लेकर चल रहे हैं, जैसे कि पहले मैं ये वाला पॉसिबिलिटी को डिस्कशन कर रहा था कि इधर से मे बी इस लो को अगर मार्केट तोड़ेगा नहीं, तो मे बी इधर से मार्केट विल गो फॉर ए ट्रायंगल एंड देन इट विल फॉल, राइट। ये भी मैं डिस्कशन कर रहा था। बट जब भी ये वाला जो लो है, इस लो को मार्केट ने तोड़ दिए हैं, तो ऑब्वियसली ये और ट्रायंगल जो, जैसा कि मैं एक बैरियर ट्रायंगल की बात बोल रहा था, वो शायद होगा नहीं। तो ऐसा करके आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा कि ये अभी होगा नहीं तो कोई दूसरा पैटर्न क्या बन सकता, ऐसा करके आपको चलना चाहिए। तभी जाकर आप प्रॉपर्ली सक्सेसफुल हो पाएंगे कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा क्या हो सकते हैं। ओके, ऐसा करके आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए अभी निफ्टी का 30 मिनट्स पे देखते हैं। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। तो इधर जो अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये WXY, ये जो हमारा मार्किंग था, तो इधर इट लुक सम काइंड ऑफ ए डायगोनल इज इन द मेकिंग। तो ये बैंक निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज पर ही ये जाएगा, पहले से ये शार्पली किसी तरह ब्रेकआउट दे देगा ऐसा होगा नहीं, ये एक मैटर है। और दूसरी बात है, ये WX के बाद Y हो रहे हैं। तो जब मैं पहले आप लोगों को डिस्कशन कर रहा था कि ये जो है ये अभी
किस टाइम फ्रेम तक ये वाई बनने का चांसेस होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये 100 से ये 161 का जो लेवल है इधर तक बनते हैं। तो मैंने ये डिस्कशन कर रहा था कि ये 161 तक मार्केट क्या करेगा, कुछ इस टाइप का एक जो नैरो मूवमेंट है वो देगा। अगर इसको बड़ा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस। ओके, ये एक फ्लैट मूवमेंट ही है और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब अभी के लिए ये कोई शार्पनेस किसी एक तरफ प्रॉपर्ली नहीं दिखा रहा है। तो अभी चलिए ये सेम चीज कोई निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को भी 15 मिनट पे देखते हैं। तो ये अभी हम चले हैं निफ्टी बैंक का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। इधर बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल आप लोग कर रहे थे कि इधर से जो है ये मार्केट क्या ऐसा कुछ बना सकते हैं कि ये जो है ये फोर्थ के अंदर का ए बी सी डी एंड ई तो और इसके बाद एक फॉल हो जाए। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बट अभी के लिए जैसे कि मैंने ये मार्क किया हूं कि ये डी वेव को क्या है, ये 5 वेव पे ये एक जो एक ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल या जो भी इसको आप मार्क करना चाहे, तो इधर ये 5 वेव पे मैं अगर इधर मार्क कर रहा हूं तो ये 5 वेव पे ट्रायंगल का ऐसा डी जो है ये नहीं बन सकता। ओके, ये अगर 3 वेव पे ए बी सी ऐसा होता तो देन इट वाज फाइन, बट क्योंकि ये 5 वेव पे मैं मुझे दिख रहा है तो इसीलिए मैं ऐसा पॉसिबिलिटी मार्क ना करके जो है इधर ये ए बी सी मिलाकर मतलब कुछ इस टाइप से ऐसा करके मैं एक मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो इट विल बी मोर लाइक एन ए बी सी ऑफ दिस फोर्थ वेव। ओके, दिस इज व्हाट आई एम करंटली मार्किंग। तो ये मेरे लिए एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ये कर सकते हैं और अपर साइड पे मार्केट जाएगा तो ऑब्वियसली इधर से ये जो फोर्थ वेव के अंदर का ए, ये अगर फोर्थ के अंदर का बी है तो इसका जो सी वेव होगा ये होता है नॉर्मली 100% के करीब करीब, जो कि अराउंड 45,180 तक ये पॉसिबिलिटी है। बट एक चीज मैं इधर बोलना चाहूंगा वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि पार्ट डे मुझे चार्ट भेज रहे हैं कि आप लोग इधर से इसको ट्रेड किए हैं, इधर से इसको भी ट्रेड किए हैं, इधर से इसको भी ट्रेड किए हैं। तो लेट मी टेल यू, अगर आप ये कर रहे हैं तो पार्ट डे मार्केट पे ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। आपको कहीं पर एक इंपल्स वेव दिख रहे हैं, चाहे वो फॉर्म हो सकते हैं या ऐसा कुछ, देन यू कैन ट्रेड। जैसे कि इस ए वेव के भीतर जो मैंने मार्क किया था, जो पार्ट डे मेरा वीडियो को फॉलो करते हैं आपको पता चलेगा कि ये ए है, ये अगर बी है तो ये सी वेव के लिए मार्केट ऊपर गए हैं। ये ए बी सी मिलाकर ए बने, अभी ये ए बी सी मिलाकर बी बन रहे हैं। तो ये अगर ए बी सी मिलाकर मुझे ए वेव लग रहे हैं या फिर ये अगर कोई डब्ल्यू वेव भी होता तब भी ऑल आई कैन से कि ये इधर जो भी है ये सी वेव जो है ये 5 वेव पे इंपल्स जाने का चांस, क्योंकि सी इज ऑलवेज एट 5 वेव। ओके, तो इसीलिए मैं इस सी वेव को ट्रेड कर सकता हूँ, इधर भी इसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो जहां पर ऐसा इंपल्स वेव का 1 2 3 4 5 किसी भी डिग्री का बन रहे हैं तभी जाकर ट्रेड कीजिए। जहां पर भी आपका मर्जी है इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी हर एक जगह को ट्रेड मत कीजिए। ओके, ऐसा करके कुछ भी सही आप जो भी प्रॉफिट करेंगे वो खो देंगे और एक्स्ट्रा ब्रोकरेज भी जाएगा। तो ऐसा करके ट्रेड नहीं करना है हमको। ओके, तो अभी चलिए सेम चीज का ही एकदम छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी हम आ गए निफ्टी बैंक का 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो इधर ये जो मैं पिछला दिन दिखा रहा था कि रिस्की स्टूडियोट ये जितना आई मीन फॉल किए हैं तो ये रिस्की स्टूडियोट जो ये बहुत ही बड़ा होना चाहिए था। अब ऑब्वियसली पूरा ना भी ले पाए, जितना भी ले पाएंगे इट वाज फाइन। तो जो भी है, तो इधर से मार्केट व्हाट इट वाज डूइंग ये एबीसी करेगा। अब जब इसको मार्केट ने तोड़ दिए तो इट विल बी काइंड ऑफ एन एबीसी जो हमको लग रहे थे। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये अगर सी वेव के भीतर चाहे आप इसको ऐसे करके एक डायगोनल मार्क करना चाहे या फिर इसको अगर कोई दूसरा वेव पे कुछ भी मार्किंग आपका है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इधर ये अगर एक डायगोनल बैंक निफ्टी पे अगर आप मार्क कर रहे हैं तो इसको कहां से ट्रेड करना चाहिए। ये अगर मेरे लिए एक डायगोनल है तो ऑब्वियसली ये होगा मेरा 1 2 3, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव और ये फोर्थ वेव के ऊपर जब भी ये जाएगा इट विल बी माय ट्रेडेबल ऑप्शन। तो इसके लिए आप 3 मिनट पे अगर ट्रेड करना चाहे तब भी, इवन 15 मिनट पर या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड करना चाहे तब भी, इन बोथ द सिनेरियो यू कैन डू दैट। तो ये आपके लिए प्रॉपर एंट्री जोन हो सकता था और ये जो लेटेस्ट स्विंग लो है ये होगा आपका एक एसएल और आइडियल स्टॉप लॉस जो है वो होगा इधर। बट ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन रखेगा, मैं तो मतलब रखने नहीं वाला हूं। तो मेरे लिए क्या होगा कि ये जो है इट विल बी लुक लाइक एंड 1 2 1 2 देन मे बी 3 4 5 कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहे हैं। ओके, इसका सब डिवीजन ऐसा कुछ हो रहे हैं जो मुझे लग रहा था। तो इस हिसाब से मैं इसका मार्किंग करूंगा और ऑब्वियसली इसके साथ ये जो इचिमोकू है इसका भी मैं सहारा लेना चाहूंगा फॉर ट्रेलिंग पर्पस फॉर दिस अपसाइड मूवमेंट। ओके, बट ये इचिमोकू में
में मैं बाद में आ रहा हूँ, बट अभी नॉर्मल प्राइस एक्शन के माध्यम से अगर आप देखना चाहेंगे तो व्हाट इज इट इन द मेकिंग, ये क्या कर रहा था। तो ये फोर्थ वेव जो है ये डायगोनल के भीतर इसके ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो पार्टिकुलर जगह 44,092 या 44,101 या 2 इसके आसपास ही होना चाहिए हमारा एक एंट्री। बट उसके लिए हमको और भी कुछ कॉन्फर्मेशन का जरूरत है। जैसे कि एक कॉन्फर्मेशन है इधर, ये जो है ये RSI पे देखे या जो भी है, ये ROC पर भी अगर आप देखना चाहें तो ये RSI पर भी आपको दिखेगा, या फिर RSI को मैं डिलीट करके ROC को भी दिखाऊंगा, तब भी व्हाट मार्केट इज इन द मेकिंग, मार्केट इज इन ए क्लियर डाइवर्जेंस। इस पार्टिकुलर पॉइंट से इधर तक अगर आप देखेंगे तो इसका सीधा सीधा मार्केट ये पॉइंट बनते हैं। तो इधर से मार्केट जो है ये क्या हो रहे हैं, ये और भी एक ऐसा करके डाइवर्जेंस बना रहे हैं, और इधर ये फिफ्थ वेव जो है ये हमको क्लियरली नजर आ रहे हैं। या फिर ये अगर सेम चीज इधर से इधर तक इंपल्स भी हो तो तब भी उसका फोर्थ वेव के ऊपर हमारे लिए एक एंट्री हो सकता था, लेटेस्ट स्विंग लो होगा हमारे लिए स्टॉप लॉस, या फिर हम इचिमोकू के माध्यम से भी सेम चीज कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं या एंट्री एग्जिट भी ले सकते थे। ओके, तो इचिमोकू के माध्यम से भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर मार्केट क्या कर रहे हैं, इट वाज मेकिंग सम काइंड ऑफ 1 2 1 2, और इसके बाद जब भी इधर इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर गया तभी आपके लिए एक एंट्री होगा फॉर द अप साइड। अब इसको मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा तो इट विल बी बेटर फॉर यू, स्पेशली इंट्राडे के लिए। तो इसको अगर पहले मैं बैंक निफ्टी पे दिखाऊं तो इधर क्या बन रहा था, इट वाज आई थिंक क्लियर कि मार्केट इधर से क्या बना रहा था। इट वाज वेरी मच क्लियर कि ये जो है ये काइंड ऑफ एन इनवर्टेड जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये ओ वाला चीज बना रहा था। तो उसके बाद इधर से एक ब्रेक दिया तो ये हमारे लिए एक एंट्री था इस हिसाब से, और इसके बाद जो भी मूव दिए इसको हम इचिमोकू के माध्यम से ट्रेल कर सकते थे, चैनल के माध्यम से कर सकते थे, ऐसा बहुत कुछ कर सकते थे। और दूसरा पेयर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो पार्टिकुलर जो जिसको मैंने अभी एक इनवर्टेड ऐसा हेड एंड शोल्डर का ये राइट शोल्डर मैंने बनाया है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट को भी आप देख सकते हैं व्हाट मार्केट इज इन द मेकिंग। तो इधर आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है ये दिखा रहे हैं कि एक राउंड बॉटम बोल सकते हैं, या फिर जिसको एक काप एंड हैंडल पैटर्न जैसे भी ये दिख रहे हैं। तो इसको आप प्रॉपर्ली इधर से ऐसे मार्क करें या फिर इधर से ऐसे मार्क करें। तो इधर भी आई थिंक आपको दिख रहा था कि ये भी एक लेफ्ट जो है ये शोल्डर होगा, ये होगा हेड एंड ये होगा राइट शोल्डर। तो इधर भी ऐसे देख सकते हैं, या फिर इसको आप एक ऐसा काप एंड हैंडल पैटर्न के तौर पे आप देख सकते हैं। तो इधर हो सकता था आपके लिए एक एंट्री। तो इधर आपको रिस्क कितने का आ सकता था और रिवार्ड कितने का। रिस्क जो है ये अगर 100 पॉइंट का है तो ये रिवार्ड जो था ये था 900 पॉइंट का, यानी कि जो रिस्क इज टू रिवार्ड था ये 1:9 या इसके आसपास तक एट मैक्स मिल सकता था। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं है, आपको देखना है कि इधर 5 मिनट 15 मिनट पे मार्केट क्या कर रहे हैं, ABC, इधर है डाइवर्जेंस, इधर एक एंडिंग डायगोनल मार्केट बना रहे हैं। तो इसके इस फोर्थ वेव के ऊपर जब मार्केट जा रहे हैं इट इज मेकिंग एन हेड एंड शोल्डर, इधर काप एंड हैंडल, ऐसा कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं। इसके ऊपर जब भी मार्केट एक जाने का प्रयास करेगा तो ये होगा एंट्री, ये होगा स्टॉप लॉस, जो मैंने इधर दिखा रहा हूँ ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, ये होगा एंट्री, एंड देन इसके बाद से मार्केट जितना भी आप ले पाएंगे, एग्जैक्टली ये इतना लेना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं, बट जितना भी आप ले पाएंगे वो होगा आपका एक बहुत ही छोटा रिस्क के साथ। जैसे कि मैं इधर दिखा रहा हूँ कि इधर रिस्क कितना है, आप देखिए रिस्क इज टू रिवार्ड इज लाइक ह्यूज। ओके, तो इधर रिस्क इज टू रिवार्ड अगर बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे तो इट इज ह्यूज। इधर से मार्केट ने जितना गए हैं बहुत ही शार्पली गए हैं, और इधर इचिमोकू के 3 मिनट 1 मिनट जिस पे भी आप अगर ट्रेड करना चाहेंगे या कर सकते हैं उस हिसाब से भी आप अगर देखेंगे तो इचिमोकू के मुताबिक भी इचिमोकू का ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये जो एक क्लाउड है इसके ऊपर गया, कीजून लाइन होते हैं हमेशा सपोर्ट। इसके बाद जब भी मार्केट जा रहे हैं तो आप जितना हो सके उसके अंदर से ले पाएंगे, इट विल बी योर प्रॉफिट। तो हियर आई थिंक क्लियरली यू कैन सी कि मार्केट इधर से थोड़ा बाहर आए हैं तो इधर नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली मार्केट क्या करेगा, मार्केट इधर से भी सपोर्ट ले सकता था या इधर से भी। तो हमको जब भी इसके बाहर आए हैं तो इधर से हमको थोड़ा मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए था। इधर हम हमारा जो भी पोजीशन था उसका 25 से 40% या इसके करीब करीब वी कुड हैव एग्जिटेड, बुक्ड आवर प्रॉफिट, और बाकी से ये जो हाई था इसको हम ट्रेल करके ले सकते थे, इधर तक हम उसको होल्ड कर सकते, या इधर हो या इधर, जहां तक भी आप ले पाएंगे इट विल बी योर कंप्लीट प्रॉफिट, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू कुड हैव ट्रेडेड इट। और सेम चीज अगर निफ्टी पर भी देखना चाहेंगे तो इधर निफ्टी ने भी क्या किए हैं, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि इधर निफ्टी ने क्या कर रहे हैं,
इधर भी सेम चीज, वही सम काइंड ऑफ एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो आप निफ्टी पर देखिए, बैंक निफ्टी पर देखिए, इवन फिन निफ्टी पर भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सेम चीज ही इधर है, इधर भी इट मेड सम काइंड ऑफ दिस एंड देन इट हैड जस्ट ब्लास्टेड लाइक दिस। तो इट कैन बी, यू कैन कॉल इट एज फ्लैग एंड पोल पैटर्न, या जो भी आपका मतलब नाम है क्लासिकल चार्ट पैटर्न पे वो भी देखा सकते हैं निफ्टी पे। और आपको अगर लग रहा है कि बड़ा टाइम फ्रेम पे ये प्राइस और टाइम के मुताबिक ये क्या हो रहा था, तो आई थिंक ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। ये जो आज से 2-3 दिन पहले ये अगस्त 29 का जो वीडियो था, इधर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। उसके नेक्स्ट दिन ये वाला जो एक वीडियो था जो अगस्त 30 का, इधर भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर मार्केट घुमा फिरा के वही एक ही जगह के अंदर अप डाउन करेगा, राइट। तो ये मैंने 2 दिन पर डिस्कशन किया था ये गन टाइम थ्योरी के माध्यम से। तो आज आप लोग देखिए कि रिजल्ट आपके सामने है। तो क्या मैं इसको भी ये राइट मार्क कर सकता हूँ कि इधर भी ये जो थ्योरी था एज पर द टाइम साइकिल थ्योरी, गन टाइम साइकिल, इधर भी मार्केट ने प्रॉपर्ली वही किए हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि मार्केट घुमा फिरा के क्या करेगा। इस वाला वीडियो पर ही, मतलब ये जो 29 अगस्त का ये जो मार्केट निफ्टी प्रेडिक्शन का वीडियो है, इधर आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मार्केट ये जो एक बॉक्स पैटर्न बनाएंगे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो उसके अंदर ही मार्केट घूमेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता था ऑप्शंस पे, तो इधर ऑप्शंस पे ये जो एक आयरन फ्लाई दिख रहे हैं, शॉर्ट आयरन फ्लाई, तो इसको आप लगाकर इधर आराम से ये प्रॉफिट कर सकते थे। इधर मैक्स प्रॉफिट था 21%, बट इसके अगर इधर 5% भी आपको मिल गया ना, इट इज मोर देन एनफ, ओके। और यू कुड हैव मेड दिस एज बैटमैन स्ट्रेटेजी। तो इन बोथ द सिनेरियो इट वर्कड गुड। तो आई थिंक इधर क्लियरली दिख रहे हैं कि टाइम एंड प्राइस दोनों को मिलाकर चलेंगे तो हाउ इट वर्क। तो आई होप इट हैज हेल्प्ड यू अ लॉट। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।